पर जब जगे तब ना कोई चोर है ना ही कोई जेल है। इसी तरह हमें भी अपने ज्ञान के चक्षु खोलने हैं, फिर यह अनंत जन्मों के पाप रूपी अंधकार मिट जाता है और इसका मौका अभी मनुष्य जीवन में है। आदमी जब यहाँ पाप करता है तब उसे यातना शरीर मिलता है, तो अभी मौका है, हम इन चीजों से बच सकते हैं कि जाने भी बुराई नहीं करेंगे, की भी बुराई नहीं दोहराएंगे। जैसे कोई यदि झूठ बोलना छोड़ दे तो सच बोलने के लिए उसे कोई नया साधन नहीं करना पड़ता, यानी असाधन का त्याग करने से साधन अपने आप होने लगता है। बस स्वयं को शरीर से अलग अनुभव करना है कि मेरा शरीर से कोई संबंध नहीं है। फिर अगर उसके सामने मृत्यु भी खड़ी हो जाए तो उसे कोई डर नहीं लगता और इसे बस जानना है, इसमें कोई श्रम भी नहीं है। यदि हम भगवान की वस्तु को भगवान का माने तो दुख भी नहीं है। मनुष्य मुख सत्संग करने के लिए दो अच्छे समय है। पहला सुबह उठते ही, और दूसरा महाराज जी आप शायद कल बताना भूल गए थे दूसरा समय। हाँ, दूसरा है रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले ये विचार करके बैठ जाएं कि अब हमें कुछ करना नहीं है, सारा काम हो गया, अब तो सोना ही है। तो बस तो एक प्रकार से ये विश्राम है, ये नींद की तरह ही है। इसमें नींद नहीं आती, जगता हुआ रहता है, फिर भी नींद की तरह विश्राम में रहता है। और पूरे दिन में भी मनुष्य हर समय अपने स्वरूप में स्थित रह सकता है, सब कुछ करते हुए भी, क्योंकि शरीर करता है, वो तो कुछ करता नहीं है। इसको जागृत सुषुप्ति कहते हैं, यानी जागा हुआ है लेकिन सोए हुए की तरह ही है, यानी संसार की तरफ से सोया हुआ है। फिर भी प्रांजल ने बहुत सारी बातें बता दी बहुत अच्छे ढंग से। ये एक तरह से पूरा सत्संग ही लिख लेती है। मुझे कई बार तो आश्चर्य होता है कैसे लिख लेती है, प्राय सारी बातें आ जाती है। ये तो शॉर्ट हैंड वाले तो कर सकते हैं ऐसा, पर ऐसे लिखने वाले नहीं कर पाते। फिर भी भगवान की कृपा है इस पर, ये लगभग पूरा ही लिख लेती है, तो बहुत अच्छा है प्रांजल। इससे दो फायदे हैं, एक तो सबको फायदा होता है ये बातों को दोबारा सुन करके, और दूसरा तुम्हारे अंदर ये बातें जम जाती है, बैठ जाती है, और अपने आप ही ये सत्संग होता है। और इनको जीवन में जिसने भी उतार लिया वो जीते जी मुक्त हो गया। बड़े बड़े श्रम साध्य साधन शास्त्रों में आते हैं, वर्षों वर्षों जब तब ध्यान पूजा पाठ करने से जो प्राप्ति होती है वो एक क्षण में हो जाती है इसमें, और इसकी अटकल आ जाए तो ये बिल्कुल ही कठिन नहीं है। क्यों कि मेहनत करने में तो कठिनता है, विश्राम में क्या कठिनता है? मेहनत करे, परिश्रम होता है, उसमें तो कठिनता हो सकती है। कुछ न करने में क्या कठिनता है, वो तो कोई भी कर सकता है। लेकिन ये उनके लिए कठिन है जो संसार को छोड़ना नहीं चाहते। अर्थात छोड़ने का अर्थ ये नहीं है घर से बाहर भाग जाओ तो संसार छूट गया, ऐसा नहीं। छोड़ने का अर्थ है मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये है छोड़ने का अर्थ। तो जो संसार में रहते हुए ही इस बात को स्वीकार कर लेता है कि मिला हुआ अपना नहीं है और जिसने दिया है वो जब चाहे तब ले सकता है, ये दो बातें अगर हम स्वीकार कर लें तो हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है ममता को छोड़ना। तो क्योंकि हम कुछ भी साथ लाए नहीं, नंग धड़ंग आए थे और कुछ भी साथ ले जा सकते नहीं। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि जो कुछ भी यहाँ मिला है वो मिला है, वो कब तक हमारे पास रहेगा ये जिसने दिया है उसके हाथ में। परिवार मिला है, धन मिला है, बुद्धि मिली है, योग्यता मिली है, पद मिला है, जो कुछ भी मिला है
वो कब बिछड़ जाएगा पता नहीं। तो ये मिलने बिछड़ने वाला है, और जो इसको देने वाला है वो इसको लेने वाला है, तो इसलिए उनका ही है। और जब तक हमें काम में लेने के लिए दिया है वो काम में ले। इसका दुरुपयोग करेंगे तो उसका दंड है, और इसका सदुपयोग करेंगे तो उसके लिए इनाम है। और दंड है वो, उसका मतलब है 84 लाख योनियों में भटकना, और नरक स्वर्ग है, और तरह तरह के दुख और सुख है वो भोगना। तो उसके लिए अलग अलग योनियां मिल जाती है। ये चक्र कभी छूटता नहीं। अभी ये छूट सकता है, वो करना कुछ है नहीं। बात को समझना है। समझना ये है कि जिसको अपना मानते थे अब अपना नहीं है। किसका है? अब भगवान का है। बस ये सरलता हो जाती है। ज्ञान योगी की दृष्टि में ये सब अभाव है, माया मात्र है। भक्ति योगी की दृष्टि में सब कुछ भगवान का है। तो ये मानने में किसी को कठिनता हो तो प्रश्न कर सकते हैं, और अगर कठिनता नहीं है तो अभी से ही इसको स्वीकार करना है कि अपना नहीं है, बस और कुछ नहीं। काम में लो। कोई जो मिला है उसको सड़क पर फेंकने की जरूरत नहीं है। उसकी रक्षा करने का और इसका सदुपयोग करने का अधिकार है सबको। दुरुपयोग करेंगे तो उसके लिए दंड की व्यवस्था भी है। जैसे कंपनी है, हमें कार भी देती है, मकान भी देती है, और ऑफिस में काम करने के लिए सामान भी देती है। अब उसको यदि हम अपना मान लें, अपने घर ले जाएं और चोरी करें तो कंपनी से हमको कान पकड़ के निकाल देंगे, उसका दंड भी मिलेगा। ऐसे भगवान के यहाँ भी ये विधान है। जो भगवान की दी वस्तु को अपना मानते हैं उनके लिए दंड की व्यवस्था भी है, और जो इसका सदुपयोग करते हैं उनके लिए इनाम की व्यवस्था भी है। और जो इनसे ऊपर उठ जाते हैं उनके लिए भगवान स्वयं तैयार है। और यहाँ जीवित रहते हुए भी वो सब प्रकार के दुखों से छूट जाते हैं। ओ मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब कुछ नहीं चाहिए क्यों? क्यों नहीं चाहिए? कि चाहने से मिलता नहीं है। क्यों? तो आप कहेंगे कभी कभी तो मिल ही जाता है। कभी कभी मिल जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं मिलता है। तो फिर हमारे तो हाथ में नहीं ना। अगर हमारे हाथ में होता तो हर बार ही मिलता। हमारे हाथ में नहीं। कई बार चाहते कुछ है और मिलता उससे उल्टा है। इससे भी सिद्ध होता है कि हमारे हाथ में नहीं है। तो जो चीज हमारे हाथ में ही नहीं है उसको चाहना करने का क्या फायदा है? अच्छा, बिना चाहे भी मिल जाता है और चाहने पर भी नहीं मिलता। इससे सिद्ध हुआ कि ये विभाग हमारे पास नहीं है, ये विभाग भगवान के पास है। तो इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये दो बात होने से चुप साधन बहुत सरल हो जाता है। ये दो बात नहीं होने से चुप साधन एक प्रकार का अभ्यास है, वो अभ्यास ही रूप में रहता है। फिर जो है वो अनुभव नहीं होता। तो ये बहुत ही आवश्यक है सभी साधकों के लिए। इसमें किसी प्रकार का प्रश्न हो तो पूछ करके हल कर लेना चाहिए कि भाई अपना क्यों नहीं है और क्यों नहीं चाहिए। तो अगर ये प्रश्न नहीं है तो फिर बड़ा सीधा सरल है कि इसको इसी तरह मान लिया जाए कि मेरा कुछ है नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। अब ये है कि कई बार ये कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो फिर अब क्या करें? क्या चादर ओढ़ के रजाई ओढ़ के सो जाएं? नहीं। जो अपनी ड्यूटी है वो ड्यूटी करो। घर का काम है तो घर का काम करो, खेती है तो खेती करो, नौकरी है तो नौकरी करो, बिजनेस है तो बिजनेस करो, पढ़ाई है तो पढ़ाई करो। जो अपना काम है उसको करो, बस उसमें वो मत करो जो नहीं करना चाहिए। बस इतनी बात है। जैसे कल बताया था कि असाधन का त्याग करने से मनुष्य की मुक्ति हो जाती है।
क्योंकि बंधन तो असाधन से ही है, नहीं तो ये तो स्वतः ही मुक्त है। परमात्मा का अंश होने के कारण से सच्चित और आनंद घन है, अर्थात हम स्वयं ही सच्चित आनंद घन ही हैं। बस जो नहीं करना चाहिए वो करने से अपने स्वरूप को भूल गए और फिर जीव बन करके संसार में भटकते रहते हैं। तो अब जब पता लग गया तो अब क्यों भटकेंगे, अब अपने वो नहीं करेंगे जो नहीं करना चाहिए, और जो मिला है उसको अपना नहीं मानेंगे, उसका उपयोग करेंगे। और अगर कोई चीज चली जाएगी तो उसके लिए न तो दुखी होंगे न चिंता करेंगे, क्योंकि जिसकी है वो चाहे जब ले सकता है। और मांगने से कुछ मिलता नहीं है, इसलिए क्यों मांगे, मांगते क्यों बने। वैसे संसार में भी देखा गया है कि जो ज्यादा मांगने वाला होता है ना, उसको चीजें मिलती नहीं। आप देख लो, अपने महाराज जी से उदाहरण दिया करते थे, एक माँ के 4 बेटे हैं, उसको तो चारों ही प्यारे है ना, लेकिन जो बेटा सबसे सीधा है, जो कभी कुछ मांगता ही नहीं, उसको माँ विशेष ध्यान रखती है कि ये तो मांगेगा नहीं तो इसको देना चाहिए, और उसको अलग से बिठा करके भोजन कराती है, ये मांगेगा नहीं कुछ भी। और जो छीन लेता है उसकी चिंता नहीं करती, जो मांगता ही रहता है उसको कहता है ठहर जा, अभी तू ठहर जा। इससे सिद्ध क्या हुआ कि मांगने वाले को कठिनता से मिलता है, और जो नहीं मांगता है उसको अपने आप ही मिलता है। और भगवान के यहाँ तो ये विधान ही है, समस्त प्रकार की इच्छाओं का त्याग करने वाले के यहाँ सांसारिक वस्तुओं का भंडार रहता है, भंडार। वो कहता है इतना नहीं चाहिए और फिर भी मिलता है। संसार में भी हम किसको देना चाहते हैं, हम वो आदमी ढूंढते हैं जो त्यागी महात्मा है, जो कहता है हे माई मुझे दे, हे माई मुझे दे, उससे सब दूर भागते हैं। और जो त्यागी है उसके यहाँ पर जबरदस्ती महाराज कुछ ले लो, हमारा सफल हो जाए, धन है सामान है हमारा सफल हो जाए। तो ये भगवान के यहाँ भी यही विधान है, जो नहीं मांगने वाला है उसको सब कुछ मिलता है, तो मांगने वाला है उसको कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता है। और वास्तव में तो ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा मेरा भी करते हैं, मुझे ये मिले मुझे ये मिले, ऐसा हो जाए ऐसा नहीं हो जाए, इसमें लगे रहते हैं। अपने ऋषिकेश में पहले जब सेठ जी भाई जी का सत्संग होता था तो सुनी हुई बात है, महाराज जी कहा करते थे कि जो अपना वटवृक्ष है उसके सामने जो है वो झाड़ी, वो जंगल ही था। वहां पर एक संत रहते थे स्वयं ज्योति जी महाराज। तो सेठ जी है वो जल्दी से किसी को महात्मा की उपाधि नहीं देते, सर्टिफिकेट नहीं देते, लेकिन उनके लिए कहते थे कि स्वयं ज्योति जी महाराज है वो महात्मा है। तो स्वयं ज्योति जी से किसी ने जाके पूछा महाराज जी ये जीवन मुक्ति क्या है, तो वो अपनी भाषा में बोले न्यू और न्यू मिट जाती है। न्यू और न्यू मिट जाती है मतलब क्या है, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मिट गया बस जीवन मुक्त हो गया, अर्थात कामना का त्याग। अगर स्पष्ट शब्दों में कहें तो ऐसा हो जाए ऐसा नहीं हो जाए तो कामना ही तो हुई, कामना का जिसने त्याग कर दिया। भगवान ने गीता में ये इस पे बहुत जोर दिया कामना के त्याग पे। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टस्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। इसमें भगवान ने यदा और तदा 2 पद दिए। संस्कृत में यदा का मतलब होता है जिस क्षण, तदा का मतलब होता है उसी क्षण। तो जिस क्षण मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है उसी क्षण उसको तत्व ज्ञान हो जाता है। आत्मन्यवात्मना तुष्ट, वो अपने आत्मा में संतुष्ट हो जाता है, अर्थात उसको तत्व ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है। तो बताइए इसमें कोई अभ्यास नहीं बताया भगवान ने, कोई जप नहीं बताया, तप नहीं बताया, समय नहीं बताया, अभ्यास नहीं बताया, कुछ नहीं, यदा और तदा कहा।
अभी कामना का त्याग करो और अभी जीवन मुक्त हो जाओ, अभी आत्मज्ञानी हो जाओ। तो इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। शक है तो बातचीत करके उसको अपन मिटा ले, तुम्हें अब क्या देरी का क्या काम। और ये इच्छा छोड़ देने मात्र से मनुष्य अमर हो जाता है। आप कहेंगे कैसे? सबसे बड़ा डर हमें किस बात का है? मृत्यु का। ये मृत्यु का सबसे बड़ा डर है। तो वो तो जीने की भी इच्छा नहीं रखता, मरने की भी इच्छा नहीं रखता। ये भी नहीं कहता अभी मर जाऊं, ये भी नहीं कहता और जी जाऊं। जिस क्षण शरीर को रहना है वो रह जाएगा, जिस जाना है वो चला जाएगा। तो उसको मृत्यु से भी डर नहीं। क्यों? न तो जीने की इच्छा है, न मरने का भय है। तो हो गया ना जीवन मुक्त। अब इसमें बताइए क्या कठिनता है? तो इन बातों पर हम लोग गंभीरता से विचार करें तो बहुत सरल है ये। रामानंद जी क्या कहते हैं? हाँ बोलिए। जी साहब प्रणाम। कामना हमेशा सर्वथा कामना युक्त तो नहीं रहते, कामना मुक्त तो कई बार महसूस होते हैं, लेकिन उस टाइम अनुभूति तो कुछ नहीं होती। तो वो क्या झूठी कामना मुक्ति हुई क्या? ये मतलब हर समय कामना युक्त तो नहीं रहते ना? नहीं, ये देखिए, ये कामना टुकड़ों में नहीं छूटती है कि हर समय नहीं रहते हैं, कभी रहते हैं, ऐसे टुकड़ों में नहीं छूटती है। या तो कामना सहित है या कामना रहित है। और ऐसा नहीं होता कि इस समय में तो हम कामना रहित रहते हैं और उस समय में हम कामना सहित रहते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो अभी कामना सहित ही है। कामना छोड़ने का अर्थ एक कुछ समय में कामना छोड़ते हैं, कुछ समय में नहीं छोड़ते हैं, ऐसा नहीं होता। इसके टुकड़े नहीं होते। कामना रहित है वो कामना रहित ही है। अब चाहे उसका परिवार चला जाए, धन चला जाए, चाहे पड़ा रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जब तक है तब तक परिवार की सेवा करेगा, वस्तुओं का सदुपयोग करेगा। जब नहीं है तो बस बड़ी अच्छी बात है। ये एक बार में होगा, जब भी होगा मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए भगवान ने यदा और तदा पद दिया। इसका क्या मतलब है? आप दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक पढ़ के देखना, उसमें साफ भगवान ने कहा जिस क्षण उसी क्षण तत्व ज्ञान होता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है भाई जब कामना नहीं रहती तब तो नहीं रहती है, सब समय तो नहीं रहती है, कभी कभी रहती है। तो इसका मतलब है वो कामना है। तो इसलिए अंतिम कामना की बात कही जाती है कि जीने की इच्छा ये भी नहीं रहती, मरने की इच्छा ये भी नहीं रहती। अब इससे बढ़कर और क्या है? सबसे ज्यादा मनुष्य शरीर को ही पकड़े रहता है कि बस कैसे भी हो मौत से बचें। उसको न तो मरने की इच्छा है न जीने की इच्छा है। ऐसा भी नहीं है कि मर जाऊं तो अच्छा है, ऐसा भी नहीं है कि जीता रहूं तो अच्छा है। क्योंकि ये मानने से हमारे हाथ में है क्या मरना? क्या कोई मौत से एक क्षण पहले मर सकता है? क्या कोई मौत से एक क्षण बाद में मर सकता है? वो तो जब समय आएगा खड़े खड़े वहीं पर खत्म हो जाएगा, बैठे बैठे खत्म हो जाएगा, चलते चलते खत्म हो जाएगा। और समय नहीं आएगा तो हमने देखा है महीनों वेंटिलेटर पर पड़े हैं, वो मरते भी नहीं है, जीते भी नहीं। क्योंकि वो समय जितने श्वास उनको आने हैं उतने आएंगे, जितने उसके बाद में एक श्वास भी ज्यादा नहीं आएगा। तो इसलिए कामना का त्याग है वो संपूर्णता से होता है। इसलिए भगवान ने क्या कहा? प्रजहाति। भगवान ने बड़े सावधानी से शब्द चुने। जहाती का अर्थ होता है छोड़ देना, त्याग देना। प्रजहाति का मतलब अच्छी तरह त्याग देना। अरे यदा कामान, कामान कह दिया तो बहुवचन आ गया, समस्त कामनाओं की बात आ गई कामान कहते ही। लेकिन भगवान ने इसके फिर आगे दिया सर्वान। काम पहले तो कहा प्रजहाति, अच्छी प्रकार छोड़ता है, और फिर कहा कामान मतलब कामनाओं का, फिर कहा सर्वान संपूर्ण कामनाओं का।
इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि निर्वाह की इच्छा रहती है छोटी मोटी, और जीने मरने की इच्छा रहती है, ये भी सर्व त्याग हो जानी चाहिए, तो उसी क्षण तत्व ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि मुझे आप बताइए कि हमारा स्वरूप अमर है कि नहीं? हम तो अमर ही है जी साहब। अमर है ना? तो इसका अनुभव क्यों नहीं होता? अनुभव इसलिए नहीं होता कि संपूर्ण रूप से कामना का त्याग नहीं हुआ, नहीं तो अभी अनुभव हो जाए। भगवान कहते ही हैं उसी क्षण हो जाए। तो संपूर्ण कामनाओं का त्याग, अच्छी प्रकार से त्याग क्यों कहा? इसलिए कहा कि कहीं ना कहीं कामना छुपी रहती है। तो संपूर्ण कामनाओं का त्याग होते ही तो अपने स्वरूप में ही तो स्थित होगा, और कहां जाएगा? जहां शरीर से संबंध छूट गया, अर्थात मौत का या जन्म का किसी चीज का कोई लेना देना नहीं है, वहां पर उसकी स्थिति तो स्वरूप में ही हो रही है। उसकी स्थिति फिर कहाँ है? उसके स्वरूप में स्थिति है। इसीलिए कहा भगवान ने, जिस क्षण संपूर्ण कामना का त्याग करेगा अच्छी प्रकार से, अच्छी प्रकार से का मतलब निर्वाह तक की भी इच्छा नहीं, जिसको प्रिया कहते हैं, वो सबसे सूक्ष्म कामना है। प्रिया ये है कि भाई हमें कोई माल मलिदा नहीं चाहिए, सूखी रोटी पेट भरने के लिए मिल जाए तो भी ठीक है। हमें कोई महल नहीं चाहिए, हमारे तो एक झोंपड़ी हो तो भी ठीक है। हमें कोई पहनने के लिए महीन और रेशमी और अच्छे वस्त्र नहीं चाहिए, चाहे टाट बोरी हो शरीर ढकने के लिए, ये तो होना ही चाहिए। ये भी छोड़ना पड़ता है। ये सब छोड़ने के बाद मतलब अभी जो जीवन जी रहे हैं वही संभव है, वैसा का वैसा जी पाएंगे। हाँ बिल्कुल। अरे ऐसा मन में सोच लिया तो क्या अब कपड़े की जगह टाट आ गई? ऐसा नहीं, वो तो नहीं आएगी, लेकिन इसकी एक कोई कसौटी है या इसका कोई तरीका है क्या? ये हो क्यों नहीं रहा? कोई तरीका, कोई कसौटी नहीं है। जहाँ हम रहते हैं वहीं रहेंगे, जैसे हम जीते हैं वैसे ही जिएंगे, जो हमारे पास है वो वैसा ही रहेगा, खाली मेरा नहीं है बस। अब अगर भगवान उसको ले लेते हैं तो अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना मन में पक्का निश्चय होना चाहिए, और कुछ नहीं, इतना ही तो बात। अभी शरीर चला जाए तो हमारे कोई बस में है क्या? नहीं। पर हम कहते हैं नहीं जाना चाहिए, ये है कामना। चला जाए बड़ी अच्छी बात, क्योंकि हमारे रुकने से रहेगा नहीं, और हमारे जिंदा रहे तो ये मरेगा अपने आप, और हम कहें कि मरेगा तो ये मरेगा नहीं। ये तो जहाँ मरना है तब मरेगा, जब जीना है तब जिएगा। तो हमारे इसमें क्या कठिनता है? खाली जो मन से पकड़ा है उसी को तो छोड़ना है। और क्या धन को सड़क पे फेंकना है? नहीं, धन वहीं रहेगा, हमारा नहीं है। ये जिसका है हम संभाल कर रख रहे हैं, इसका सदुपयोग कर लेते हैं, और बाकी यहीं पड़ा रहेगा, और सब यहीं छोड़ के जाएंगे, सबको पता है। लेकिन फिर भी मेरा मानना नहीं छोड़ते, और बड़े ये मन में इच्छा रखते हैं बस। तो अंदर से इस बात को स्वीकार करते ही भगवान तो हमारे हृदय की सारी बात जानते हैं ना। जहां पर ये दोनों बातें हुई वहीं भगवान तो है ही, वही तो प्रकट होंगे, और कौन होगा? ये आत्म रूप से भगवान ही तो है, वो प्रकट हो जाएंगे। इसमें फिर हर समय सावचेती रखनी पड़ेगी कि भाई कोई सुख कामना आते ही अपने को मतलब एक अलर्टनेस आनी चाहिए कि ये कामना मेरे अंदर क्यों आई। इस तरह का कुछ तो जब तक कच्चाई है तब तक ये अभ्यास जरूरी है, और नहीं तो खाली समझना ही है, इसमें अभ्यास नहीं है, कोई सावधानी भी इसमें नहीं है। आप बताइए, मुझे जहर नहीं खाना है, इसकी सावधानी रखनी पड़ती है क्या? नहीं, उसमें क्या सावधानी है? तो यही बात है कि ये संसार के जितने सामान है इनको मेरा मानना ये जहर है। कई बार ऐसे परिस्थिति आती है कि जैसे परिवार के अंदर वो कामना का रूप होती है, लेकिन उसको मन मानता नहीं कि ये कामना है, या ऐसा कि भाई मैं तो चाहता हूँ कि ये सेवा कर रहा हूँ तो ये तो ठीक है, ये वो कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें मन उसको कामना नहीं मानता। तो मत मानो, ईमानदारी इसी में है कि खुद देख लो कि अगर ये अभी मेरे सामने ही अगर खत्म हो जाए तो मुझे कोई दुख है क्या? ऐसे मन में अपनी कसौटी लगा के देख लो, फिर कोई बात कसौटी की आवश्यकता तो होगी थोड़ी बहुत। अगर उत्तर आ जाता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो बस ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं।
सेवा करने से कोई बंधन थोड़ी होता है, सेवा से तो बंधन छूटता है। सेवा का अर्थ होता है काम आ जाओ कुछ मत जाओ। एक तो होती है ममता युक्त सेवा, वो तो जानवर भी करते हैं, और एक होती है ममता तो है नहीं, है भगवान का, चाहे व्यक्ति है चाहे वस्तु है, इसका सदुपयोग और सेवा हमको करनी है, बस। तो ये मन जाने सब बात, हम सब कुछ जानते हैं, बस खाली अपने आप को परखना है कि हाँ जी इस समय में अगर हमसे छीन जाए तो हमारा क्या अंदर से कोई दुख होगा कि नहीं होगा, फिर कोई बात नहीं। और शुरू में सावधानी रखें, बड़ी अच्छी बात है, सावधानी रखें, और जहां कहीं दिक्कत आ जाए तो भगवान से कहें कि मैं तो देखिए मेरी कमजोरी आ गई, भगवान आप संभालिए, भगवान संभाले। हाँ लीला जी क्या बोलते हैं, बोलिए, 2-3 मिनट बचे हैं, 3-1 मिनट। हाँ बोलिए। राम राम। राम राम। राम राम। वो जिससे आपने कहा ना शरीर तो कब, वो आपने बताया ना शरीर तो कभी भी आ सकता है, तो मैं अभी ऋषिकेश से आज आई हूँ, मतलब अपने गांव इधर सुजानगढ़, तो वहाँ पे चर्चा किस्सा बताया मेरे को, ये बात बहुत मतलब लगी, तो मैंने कहा बतानी चाहिए चर्चा यहाँ सब। बताइए। आदमी सिगरेट पीते पीते जा रहा था सड़क पे, हाँ, और केले के छिलके के ऊपर उसका पैर लगा, हाँ, और वो वहाँ पे जोर से फिसल के और गिरा, और वहीं पे उसके प्राण निकल गए। वो सिगरेट तब तक जल ही रही। हाँ, ये वो सत्संग बाद में वहाँ चर्चा होती है, वहाँ ये बात सुनी मेरे को बहुत लगा, मैंने कहा बता दी, प्राण ही निकल गए। एक क्षण का भी पता नहीं है, और मनुष्य कामना करता है मैं जिंदा रह जाऊं, कहाँ कैसे हो जाएगा, वो तो मरना है, उसी क्षण मर जाएगा। वो तो जब केले के छिलके पे पांव गिरता है ना, तब फिसल करके और सीधा ये पीछे की तरफ गिरता है, और सिर है ना ये सीधा सड़क से टकराता है, टकराते खत्म। आश्चर्य हुआ कि इसके हाथ में जो सिगरेट पीते पीते जा रहा था, वो सिगरेट अभी जल रही है, ये कहाँ पहुंच गया। हाँ वो सिगरेट भी जल ही रही है, वो भी खत्म ही होने वाली है। यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो खत्म नहीं होगा, वो भी जल रही है का मतलब है कि वो खत्म हो रही है। नहीं मतलब उसने अपने पीने के लिए जो जलाई थी वो जल रही है, ये कहाँ पहुंच गया। वो तो मैं समझ गया, हाँ तो हमें इन बातों पर विचार करना है। ऋषिकेश कितना कच्चा धागा है, इस बात से ये लगता है कि कितना कच्चा धागा है। ये गीता भवन की बात है, उसमें स्वामी जी महाराज का भी शरीर था, 3 नंबर गीता भवन में भी एक ऐसी घटना हुई। तो ये जिसमें हरिशरण जी रहते थे ना, ये गेट के पास वाले कमरे में, ये जो सीढ़ियां थी, एक आदमी इन सीढ़ियों पर चढ़ा और चढ़ के सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे आके और गिर गया। मैं वहीं खड़ा था, तो मैंने देखा तो उसकी नाड़ी नहीं मिल रही थी, तो मैंने उसके वो जो छाती दबा करके जिलाने की चेष्टा है वो करी, और कुछ नहीं हुआ, वो खत्म हो गया। वो सीढ़ी चढ़ा था खाली, फिर सीढ़ियों से नीचे गिर गया था क्या? नीचे कुछ नहीं, वो तो चढ़ते चढ़ते ऊपर चढ़ा। कोई हार्ट का रोगी होगा, और सीढ़ी चढ़ने से हार्ट पे जोर पड़ता है, तो वो वही, अब उसके लिए वो दूसरी सीढ़ी तैयार हो गई। हाँ सही है। तो ये कब हो जाएगा इसका पता नहीं है, इसलिए बहुत जल्दी इन बातों को समझ लो, इनमें देरी नहीं है। ये कितनी एक आनंद की बात है, इसमें कोई परिश्रम नहीं है, इसमें कोई समय की आवश्यकता नहीं है, खाली समझना है। अभी तक समझ रहे थे ये मेरा है, अब समझते हैं अपना नहीं। अभी तक समझ रहे थे कि चाहने से कुछ फायदा है, अब समझ में आ गया चाहने से कुछ फायदा नहीं, तो ममता छोड़ दी, कामना छोड़ दी, बस उसी से मैं मुक्त हो गया। तो इस पर थोड़ा विचार करें, समय हो रहा है, इसलिए अब सबसे वही प्रार्थना है कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाएं।